ऑलराइट, सो मॉनसून क्लाइमेट का डोमिनेंस होता है। अगर आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि इफ मॉनसून वुड नॉट हैव बीन देयर, अगर मॉनसून नहीं होता तो इंडिया जो है लैंड ऑफ वेजिटेशन, इंडिया का वेस्टर्न घाट्स, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का ईस्टर्न घाट्स, गैंजेटिक प्लेन का जो एग्रीकल्चर बूम है, नथिंग वुड हैव एग्जिस्टेड। इंडिया वुड हैव बीन अ वेस्ट लैंड माय फ्रेंड्स। इंडिया जो है एक वेस्ट लैंड होता अगर ये सिंपल सी चीज, दिस इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, अगर नहीं होता। ठीक है, तो इंडिया जो है दो चीजों की वजह से, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें जो है एक दो, आप कह सकते हैं दो तरीके से गॉड ने हेल्प किया है। कहाँ कहाँ हेल्प किया है? हमें हेल्प किया है हिमालयाज में, हिमालयाज देके प्लस मॉनसून, हिमालयाज और मॉनसून देके हमें ब्लेस कर दिया है, और उसकी वजह से इंडिया जो है आज इंडिया है। इनिशियली अगर आप देखिएगा इंडिया सुपर पावर था, उसके पीछे का रीजन भी मॉनसून है। अभी आप बोलेंगे ये क्या मतलब है ना? ये क्या मतलब है, इंडिया कैसे सुपर पावर, अगर एंशियंट सुपर पावर था तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये व्हाट व्हाट व्हाई दिस कुड बी द रीजन व्हाई? ओके, पहले आप देखिएगा, पहले के जमाने में किससे इंडस्ट्रीज होती थी क्या एंशियंट टाइम्स में? सर्विस सेक्टर होता था क्या? इन्फोसिस टीसीएस होता था क्या? ऐसा होता था कि जो कन्नौज में कोई टीसीएस का सेंटर था, या पल्लवास के डायनेस्टी में इन्फोसिस का सेंटर था? सिर्फ एग्रीकल्चर, only thing that existed back then was agriculture, and it was because of the monsoon का जो रेन आता था, जो नेचुरल इरिगेशन होता था, and the arable land that we had, we were able to produce agricultural surplus. And at that time those who were able to produce agricultural surplus, they were ahead. Okay, तो अगर आप देखिएगा मगध में भी बिहार का राज था। मतलब मगध में बिहार एज अ एज अ फर्टाइल लैंड उसका राज था, बिकॉज वहां पर आपको दो चीजें मिल रही थी अचानक से। बाकी के जनपद जो थे, महाजनपद, उनमें आपको सिर्फ एग्रीकल्चर का दबदबा था। ओके, जितने भी गैंजेटिक बेल्ट के थे, और उज्जैन हो गया, अवंती हो गया, आपका ऊपर में आप चले जाइए, कौशंबी हो गया, कोशाला हो गया, बाकी। लेकिन यहाँ पर जो था मगध में दो चीजें थी। ऑलराइट, दो चीजें थी, क्या था? एक जो था सबसे पहले ईस्ट वेस्टर्न साइड में एग्री सरप्लस था, एग्री सरप्लस था, और ईस्टर्न साइड में आपको आयरन का अबंडेंस था। तो ये जो है काम कर गया इनके फेवर में। एंड दिस ऑल वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉनसून। आज के डेट में अब इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, हमने इंडस्ट्रियलाइज अपने आप को नहीं किया तो हम पीछे रह गए। हमने अपने आप को सर्विस सेक्टर लेट कैचअप किया। ओके, इवन आपको याद होगा कि सर्विस सेक्टर में हम लोग फर्स्ट नहीं है, वी आर सेवेंथ। सर्विस एक्सपोर्ट्स में हम सेवेंथ हैं, हमसे ज्यादा जो है दूसरी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है हमारे साथ, when it is coming to this सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली सबसे बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट का, लेकिन ग्लोबली सेवेंथ है हम। तो कुछ बड़ा हम नहीं उखाड़ रहे हैं, अभी भी स्कोप बहुत ज्यादा है। एनीवेज, सो मॉनसून जो है, ऑलराइट, मॉनसून जो है इट वाज मार्क्ड बाय सीजनल विंड रिवर्सल। Indian climate exhibits regional differences in wind pattern, temperature, rainfall, season rhythms, and moisture level, leading to monsoon climate subtypes। तो आपको इंडिया में सब टाइप्स भी मिलेंगे। मॉनसूनल क्लाइमेट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ मॉनसून का सब टाइप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही स्टेट में आप जाइए, कर्नाटक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉर्दर्न कर्नाटक में भीषण गर्मी पड़ती है, इट इज अनलिवेबल। जो नॉर्दर्न साइड है, भटकल वगैरह आपने सुना होगा, भटकल हो गया, बीदर हो गया, ये सारे जो इलाके हैं नॉर्थ के, वो बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ती है, 40-45 डिग्री पड़ती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर इन द समर। ठीक है, अब नीचे देखिए आप उसी के सदर्न कर्नाटक में, इट इज प्लेजेंट। जून में चले जाइए, इतना प्यारा माहौल रहता है, 18, 19, 20, 22 डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर रहेगा। आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से। ओके, आराम से आप जो है अपना मजे कर सकते हैं। यस, तो हिमालयन स्नोफॉल वर्सेस रेनफॉल एल्सवेयर।
तो स्नो इज एक्सक्लूसिव टू द हिमालयाज व्हाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस रेन। इंडिया में स्नो आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द हिमालयाज। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग? इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग दैट इट स्नो जो है सिर्फ हिमालयाज में मिलेगा? इट इज ट्रू। दिस इज एक्चुअली ट्रू। कहाँ सोचिए कहाँ मिल रहा है? आप सोच के देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, कहीं नहीं और नहीं मिल रहा है ना? इट्स जस्ट लाइक बेसिक डिडक्शन आप कर सकते हैं कि कहीं मिलता ही नहीं है ना? कहाँ मिलेगा? अब अरावलीज में मिलता नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता नहीं है, आप ईस्टर्न घाट्स में मिलता नहीं है। ऑलराइट। माउंट आबू में कहाँ से आ जाएगा? माउंट आबू आई डोंट थिंक इट स्नोज। स्नो करता भी है तो आई थिंक एक्सट्रीम इवेंट होता है। अगर डेजर्ट में स्नो करता भी है तो बहुत बड़ा एक्सट्रीम इवेंट होता है, एंड दैट इज नॉट अ नॉर्म। ऑलराइट। एक्सट्रीम रेनफॉल इन मेघालय, so Cherrapunji and Monsimran, located where? Located in the Khasi Hills, witness over 1080 centimeter of rainfall annually. Sparse rainfall in Rajasthan, Jaisalmer receives less than 9 centimeter. तो है इंडिया का ही पार्ट, है ये मॉनसूनल लैंड का ही पार्ट, लेकिन कहीं पे 1080 सेंटीमीटर हो रहा है, विच बाय द वे इज इन खासी हिल्स। खासी हिल्स आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, खासी हिल्स के बारे में सभी चीज जान लेनी है। और दूसरी चीज क्या है, 9 सेंटीमीटर जैसलमेर में हो रहा है। जैसलमेर आपका प्रॉपर एरिड डेजर्ट रीजन हो गया। आपका जैसलमेर से ही आपका प्रॉपर जो है डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। गंगा डेल्टा इन ओडिशा कोस्ट, सो दीज एरिया फेस सिग्निफिकेंट रेन बेयरिंग स्टॉर्म इन जुलाई एंड अगस्त। ये जो एरियाज है दे हैव significant rain bearing storms in July and August. Coromandel coast dryness, so typically they receive little to no rainfall during July and August. So Coromandel coast जो है they typically receives very less rainfall during the month जहां पर पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, वहां पर चेन्नई वाले रीजन में, आपके तमिलनाडु कोस्ट में बहुत कम बारिश होती है, बिकॉज दीज एरिया रिसीव्स रेनफॉल ऑन द रिट्रीटिंग मॉनसून। ये जो है रिट्रीटिंग मॉनसून में इनके पास आएगा। रेनफॉल सीजनैलिटी अक्रॉस इंडिया, सो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया experiences rain from June to September, whereas Tamil Nadu receives rain at the onset of winter। तो आपने देखा होगा तमिलनाडु फ्लड्स, चेन्नई फ्लड्स कब होता है? दिसंबर में, जनवरी में। ऐसा सुना होगा आपने। यू माइट बी वंडरिंग कि अभी क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, अभी तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, है ना? लेकिन वहां पर बारिश होती है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो जोग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ फीचर्स हमारा, ओके, जो टेम्परेचर वेरिएशंस है इंडिया में, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो इम्पैक्ट ऑफ सीजनल विंड्स है, उससे हमारा क्लाइमेट पता चलता है। कहीं पे एक्सट्रीम होता है, जैसे दिल्ली में एक्सट्रीम होता है। ओके, दिल्ली में कैसा क्लाइमेट होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट। आपको बहुत ठंड लगेगी ठंड में, और बहुत गर्मी लगेगी गर्मी में। फिर देर आर सम सर्टेन प्लेसेस जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जैसे बॉम्बे, मुंबई में आप जाइएगा, वहां पर 30-35 तक जाएगा, 35 मैक्सिमम, फिर बारिश हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है ठंड में 18-19-20 तक रहेगा। दैट इज योर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। एयर प्रेशर एंड विंड, सो क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ एयर प्रेशर एंड डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स। तो जो आपका पैटर्न है, ओके, जो आपका पैटर्न है एयर प्रेशर का, किस तरीके से एयर प्रेशर वर्क कर रहा है, these factors together determine the onset, duration and intensity of the monsoon season। तो ये जो है क्या करता है, onset, duration और intensity of the monsoon season को डिटरमाइन करता है। ओके, हिमालयस का क्या इम्पैक्ट है? हिमालयस जो है एक बैरियर की तरह काम करता है। एक तरीके से हिमालय रोकता है कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से आने से हमारे तरफ, देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन द सबकॉन्टिनेंट। अगर ऐसा नहीं होता, हिमालयस नहीं होता, तो इंडियन इंडियन स्पेशली नॉर्थ इंडिया वुड हैव बीन अनबेरेबली कोल्ड। इट वुड हैव बीन एज कोल्ड एज तिब्बत। ऑलराइट। और जो हम गंगा प्लेन को देख रहे हैं वैसा नहीं होता। हो सकता है कि भैया जी जो है, अभी तो आपके गंगा प्लेन में कौन मिलेगा? भैया जी मिलेंगे, भैयाज मिलेंगे। उसके जगह आपको वो मिलते लोग, हॉर्स हॉर्स राइडर्स और यूट्स में रहते हैं। सोचो यूपी में, लखनऊ में लोग यूट्स में रह रहे हैं।
ऐसा सिचुएशन हो जाता है। Thar desert's role, it acts as a heat source, generating the low pressure area during summer that pulls in the monsoon winds from the Indian Ocean. तो थार डेजर्ट का भी बड़ा रोल है। ये क्या करता है? ये हीट सोर्स का काम करता है। हमने आईटी सीजेड पढ़ा था ना पिछली क्लास में, आईटी सीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो लो प्रेशर रीजन है, तो ये क्या करता है? हीट सोर्स, जो हीटिंग होती है, गंगा प्लेन तो देता ही है हीट, उसके साथ साथ थार डेजर्ट भी कंट्रीब्यूट करता है। उसी से जो है आपको जो मॉनसून विंड्स है उसको बुलाया जाता है साउथ इंडियन ओशन से, उसको बुलाया, बोलते हैं आओ भाई अब आपकी जरूरत है, यहाँ पर ना बहुत गर्मी पड़ रही है। कोस्टल इन्फ्लुएंस, so the proximity to the sea also moderates temperature in coastal regions and influences the rainfall pattern due to monsoon winds. So ये जो है कोस्टल रीजन का भी एक मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है। एंड आई हैव आल्सो सीन दिस वन थिंग इन ह्यूमन बिहेवियर आल्सो, मे बी यू कैन आल्सो कंकर दैट जहां जहां पे सिटीज है आपके कोस्ट के पास, वहां वहां पीपल का बिहेवियर बहुत पीसफुल एंड काम होता है। कोस्टल सिटी पीपल आर ऑलवेज पीसफुल एंड काम, है ना? कंपेयर दैट टू सम समवन हु इज फ्रॉम द प्रॉपर कॉन्टिनेंटल एरिया, उसके कंपैरिजन में कोस्टल पीपल आर रियली चिल, एंड दैट इज द moderating effect. Not only the sea has a moderating effect on the atmosphere, on the temperature, it also has a moderating effect on behavior of the individuals. All right. Western Ghats and rainfall, it acts as a barrier to the monsoon winds, causing heavy rainfall on the windward side and creating rain shadow region on the leeward side. तो ये क्या करता है? वेस्टर्न घाट्स जो है एक बैरियर की तरह काम करता है। आप ऐसे समझिए, सपोज दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स और ये आपका, तो जैसे ही आपका मॉनसून विंड्स आएगा तो ये क्या करेगा? ये बैरियर की तरह काम करेगा, इस साइड में बारिश करा देगा, और इस साइड में जो कोरोमंडल कोस्ट वाला इलाका है यहाँ पर क्या बना देगा? रेन शैडो एरिया बना देगा, मतलब बारिश नहीं कराएगा। ओके, अब सीजनल सीजनल रिदम और वेदर फेनोमेना देखते हैं। सो प्री मॉनसून सीजन, ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब गर्मी जब पड़ती है, ये अभी का है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और सम पार्ट्स ऑफ जून विल बी व्हाट, है ना? ठीक है, तो अप्रैल मई और जून जो है, अगर आप देखिएगा, ये तीनों, ये दिस इज द प्री मॉनसून सीजन, और दिस इज सेटिंग द स्टेज ऑफ द मॉनसून। मॉनसून अराइवल एंड विड्रॉल, सो मॉनसून टिपिकली अराइव्स इन अर्ली जून। तो सबसे पहले कौन से स्टेट को हिट करता है? केरल को हिट करता है, फर्स्ट सेकंड जून को आपको हिट कर देता है इन दी सदर्न टिप ऑफ इंडिया, एंड इट ग्रेजुअली कवर्स द इंटायर कंट्री बाय मिड जुलाई। तो मिड जुलाई तक इंटायर कंट्री को कवर कर देता है विद द विड्रॉल कमेंसिंग इन सितंबर। ये जो विड्रॉल है कब कमेंस करता है? सितंबर में कमेंस कर जाता है। पोस्ट मॉनसून एंड विंटर मार्क्ड बाय अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड शिफ्ट इन विंड पैटर्न। लेकिन यहां पर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, इंडिया में समथिंग कॉल्ड एज अक्टूबर हीट भी होता है, that the temperature all of a sudden rises because of the withdrawing nature of the monsoon। टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ जाता है अक्टूबर के महीने में, राइट? लीडिंग टू वेरिड वेदर कंडीशन अक्रॉस रीजन्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल साइक्लोनिक एक्टिविटीज इन द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, ईस्टर्न कोस्ट पे आपका पोटेंशियल साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। I don't know if you guys remember, but if you were living in the the Gangetic plain या कहीं और आप रह रहे थे, तो पहले के टाइम में, मतलब 10 15 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 15 years बैक, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड हम लोग जो है स्वेटर्स पहनना स्टार्ट कर देते थे। आई रिमेम्बर वेयरिंग द स्वेटर्स एंड गोइंग टू प्ले, और मार्च से गर्मी पड़नी शुरू हो जाती थी। अब उल्टा हो गया है। अब क्या है दैट थोड़ा सा विंटर लेट आता है। दिसंबर जो है, दिसंबर के मिड तक आपका विंटर आना शुरू हो जाता है ना? तो 2 महीने से, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, कि 2 महीने 1.5 महीने से आपका विंटर एक्सटेंड हो गया है। बिकॉज आई रिमेम्बर हमारे स्कूल्स में अक्टूबर का नोटिफिकेशन आता था बचपन में, दैट अक्टूबर 1 से ब्लेजर पहन के आप जा सकते हैं, स्वेटर पहन के जा सकते हैं। ओके,
और अब जो है हम मुझे याद है कि हम एसी चलाना शुरू कर देते थे मार्च के महीने में, कूलर वगैरह निकल जाते थे मार्च के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, और फरवरी से गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी। अब उल्टा हो रहा है, अब है अप्रैल तक आप पंखे में आराम से बैठ सकते हो, और ये जो है आपका दिसंबर तक आपकी गर्मी रहती है। ओके, ये पुश हो गया, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मे नॉट बी अ बैड थिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पहले के जमाने में भी अगर आप देखिएगा तो क्लाइमेट चेंज होता था, उस समय इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी खास नहीं थी। लेकिन अभी जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज। मतलब ह्यूमन बिहेवियर की वजह से क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटेड हो गया। फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, तो इसमें लैटिट्यूड है, यहाँ पर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बड़ा इन्फ्लुएंस है। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल है और टेम्परेट जोन है। सब ट्रॉपिकल कहाँ पर है? यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन रीजन, उसके बाद आपका हरियाणा, आपका नॉर्थ राजस्थान वगैरह आप बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें और क्या आ जाएगा, आपका पंजाब भी मैं कह लूँ, पंजाब कैन ऑल्सो बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज। और दूसरी चीज क्या है, टेम्परेट जोन में आपका उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, ये आ जाएगा, ठीक है। वाइल द साउथ फॉल्स विद इन दी ट्रॉपिकल जोन, तो साउथ जो है ट्रॉपिकल, मैंने बताया था ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में आपका इक्वेटर है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ट्रॉपिकल जोन हाई टेम्परेचर ईयर राउंड विथ मिनिमल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको कैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर ईयर राउंड। मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि 20 से लेके 40 के बीच में इसका वेरिएशन होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में हाई एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, -10 से लेके 40 डिग्री तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 का ±20 है, और यहाँ पर ±50 है। सेंट्रल एशिया में जो प्रॉपर टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपी, वहां पर और बुरी हालत है। वहां पर क्या है, -50 तक जाता है, कजाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, और +40 तक जाएगा। तो दिस इज द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। इसी को कहते हैं, ओके, इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंशियलिटी। कॉन्टिनेंशियलिटी मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। हिमालयन माउंटेन्स क्या करता है, क्लाइमेटिक बैरियर का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स व्हिच ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में जो कोल्ड विंड्स होते हैं वो जो नीचे आते हैं तो आपको तिब्बत तक ठंडी कर देते हैं। रशिया से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए तिब्बत तक चीजों को ठंडा कर देते हैं। नहीं तो इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट, वहां लोअर टेम्परेचर हो जाता, तो लोअर टेम्परेचर होता तो क्या इंपैक्ट आता है इसका। सपोज लोअर टेम्परेचर टेम्परेचर तो अच्छी बात है ना, हमारे पास लोअर टेम्परेचर होता तो और अच्छी बात है। इससे हमारा बहुत सारे क्रॉप सरवाइव नहीं करते। आप राइस की खेती नहीं कर सकते हो, वीट वगैरह जो है, ये सारी चीजें आपका उस लेवल पे प्रोडक्शन होता ही नहीं। ओके, मॉनसून कैप्चर, सो इट ट्रैप्स द मॉनसून विंड, हिमालयन माउंटेन, ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। दो चीजें मैंने बताई थी आपको हिमालय से रिलेटेड, एक तो बताई थी सबसे पहले कोल्ड विंड्स का बैरियर बनता है, कोल्ड विंड्स को आने नहीं देता है नॉर्थ से, और दूसरा जो है साउथ से मॉनसून को एस्केप नहीं करने देता है। सो इट ट्रैप्स द मॉनसून विंड फोर्सिंग देम टू रिलीज देयर मॉइस्चर विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही जो अपना मॉनसून विंड्स है उसको अपना मॉइस्चर रिलीज करने के लिए फोर्स करता है। ऑलराइट, it hence plays a crucial role in defining the monsoon season's precipitation pattern। तो मॉनसून सीजन का जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है उसमें ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, so geographical setting, it is surrounded by the Indian Ocean to the south and enclosed by high mountain ranges to the north। तो ये जो है it is enclosed by what, Indian Ocean to the south and high mountain ranges to the north। India's geography is pivotal in shaping its climate।
हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंशियल देखते। सो लैंड एंड सी अब्सॉर्ब एंड रिलीज हीट एट डिफरेंट रेट्स। तो लैंड और सी जो होता है वो क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है और रिलीज करता है हीट एट डिफरेंट रेट्स। तो यहाँ पर लैंड जो होता है वो जल्दी कूल होता है कि सी जल्दी कूल होता है? लैंड विल कूल क्विकली, सी विल टेक इट्स टाइम। सी विल टेक इट्स टाइम, लैंड विल कूल क्विकली। इसलिए याद है जब शाम होती है तो लैंड ब्रीज फ्लो होता है, और जब दिन होता है तो सी ब्रीज फ्लो होता है। सो दिस इज, मान लो सी ब्रीज है और ये लैंड ब्रीज है। क्योंकि दिन में क्या होता है, आपका सी को टाइम लगा तो सी से ब्रीज फ्लो करने लगा फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर एरिया। हॉट एरिया क्या होता है, आपका सैंड देखते हैं, सैंड बहुत, जब आप बीच पे जाइएगा तो सैंड बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जब आप जाइएगा जैसे वाटर में तो उतना गर्म पानी नहीं होता है जितना गर्म सैंड था। बट वही जब आप शाम को जाइएगा, रात को बीच पे जाइए, तो जो एरिया है जो बीच वाला वो बहुत ज्यादा ओके ठंड हो जाता है, और जो आपका सी होता है वो थोड़ा सा गर्म रहता है। सो ये जो सी ब्रीज है याद रखना डे में होता है और नाइट में लैंड से उल्टा, क्योंकि लैंड क्विकली कूल होता है तो क्विकली हॉट भी होता है। ओके, क्विकली कोल्ड होता है तो क्विकली हॉट भी हो जाता है, इसीलिए जो है रात को, ओके रात को जो है आपका फ्लो करने लगता है। This differential heating is a key factor in the seasonal reversal of monsoon winds, crucial for India's rainfall pattern. So ये जो differential heating है land और sea breeze का, it is very important in the seasonal reversal of monsoon winds, because गर्मी होगी, land गर्म होता है तभी ना ITCZ बनता है। yes or no? land गर्म होता है तभी ITCZ बनता है। yes, distance from the sea, कोस्टल क्लाइमेट आप देखते हैं। सो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन अफोर्ड्स कोस्टल रीजन एंड इक्वेबल क्लाइमेट विथ लेस प्रोनाउंस टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। मतलब कोस्टल एरियाज का अभी मैंने बताया दैट ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, आपका ठंड में 20 डिग्री, गर्मी में 40, मैक्स टू मैक्स। वहीं पर कॉन्टिनेंटल एरिया जैसे दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, इस टाइप के एरिया में क्या रहता है, आपका 0 तक चला जाता है ड्यूरिंग विंटर, और 40-45 तक आपका चला जाता है ड्यूरिंग समर। तो ज्यादा वेरिएशन हुआ कि नहीं? Okay, so interior climate variability, it is far from the sea's moderating influence. The interior regions of India experience more pronounced climate extreme. Cities like Delhi, Kanpur, and Amritsar, located in the interior, witness significant seasonal weather contrast. मतलब अमृतसर में I have seen -2, -3 in certain areas. Pathankot में -3, -4. This happens, okay, in Punjab. ऑल राइट, एंड देन आपका जो नॉर्मल डेज में अभी अगर आप देख लोगे अमृतसर को, वही फिर 40-45 के करीब वहां पर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। सो जो सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से दूर सिटीज है, सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से जो दूर के सिटीज है वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में टेम्परेचर चलता है। ऑल राइट, ऑल्टीट्यूड जो है उसका भी वेरिएशन होता है। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिससे कूलर कंडीशन फॉर्म होता है। बैंगलोर में इतना ठंड क्यों पड़ता है? बैंगलोर में जून के महीने में ठंड लगती है दोस्त। उसके पीछे का रीजन क्या है? बैंगलोर इज ऑन अ हिल। बैंगलोर जो है वो हिल पे बना हुआ है। ओके, एल्टीट्यूड ज्यादा है। रांची में ठंड क्यों लगती है? रांची इज ऑन अ हिल, हिली एरिया। ओके, सो आगरा जो है प्लेन पे एवरेज कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, वेयर एज इन दार्जिलिंग विच इज ए माउंटेनस एरिया, वहां पर 4 डिग्री सेल्सियस है। ये क्यों है? क्योंकि थिनर एयर एट हायर एलिवेशंस। आपको क्या मिलता है? थिनर एयर मिलता है एट हायर इन एलिवेशन, विच इज लेस केपेबल ऑफ होल्डिंग हीट। रिलीफ में आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फिजियोग्राफी ऑन क्लाइमेट। सो इंडियाज डाइवर्स टोपोग्राफी इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो जो रेनफॉल का अमाउंट है, स्पीड है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन है और अमाउंट है रेनफॉल का, उसको जो है इंडिया का फीचर चेंज करता है। इंडिया का जो रिलीफ फीचर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो ड्यूरिंग द मानसून सीजन की मैं बात करूं जब,
तो जून से सितंबर के बीच का समय होता है। विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव सब्सटैंशियल रेनफॉल, इन कॉन्ट्रास्ट द सदर्न प्लेट्यू बीइंग ऑन द लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड का मतलब क्या होता है? जहां पर रेन नहीं होता है, मतलब जहां से विंड जो है आपका, दो साइड होता है, एक विंडवर्ड साइड होता है, एक दूसरा साइड होता है लीवर्ड साइड। ओके, सो कैन आई से दैट द लीवर्ड साइड इज योर रेन शैडो एरिया? Can I, comment that the leeward side can function as a rain shadow area? Yes, it can. एयर प्रेशर एंड विंड। अच्छा, एक और चीज है, वेस्टर्न घाट्स को देखा है और वर्सेस ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में वेजिटेशन अच्छा खासा है, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जितना वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ग्रीन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, वेरस ईस्टर्न घाट्स में आपको थोड़ा सा, ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा है। सैंडलवुड कहाँ मिलता है? वेस्टर्न में मिलता है या ईस्टर्न में मिलता है? सैंडलवुड यू फाइंड इन द, यस, डेसिडुअस फॉरेस्ट। वेयर एज आप देखिएगा वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में अगर आप देखिए तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा। अब ये एवरग्रीन कैसे मिल रहा है? यहां पर दो कॉम्बिनेशन हो रहा है, हीट प्लस रेन। हीट प्लस रेन की वजह से आपको ये मिल रहा है। और जो ईस्टर्न घाट्स है वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट होने के चलते आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है। Air pressure and wind, it is also important. So surface air pressure और wind, that is important. Upper air circulation, जिसमें आपका air mass होता है, jet stream होता है, और other factors are in play। जहां पर air mass एक दूसरे से लड़ते हैं, suppose two air mass compete against each other, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट, फ्रंट बोलते हैं। और फ्रंट का फॉर्मेशन को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, गुड, ओके, यू आर ऑल्सो करेक्ट, ऑक्लूडेड फ्रंट हम कहते हैं ना। सो ये जो है फ्रंटोजेनेसिस, ये क्या होता है? जब दो एयर मास होता है, एयर मास होता क्या बेसिकली? एयर जो होता है, लेयर ऑफ एयर आप कह सकते हैं, जो कि जिस सतह के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है, वहां का, ऑलराइट, सपोज एक एरिया है, उसके ऊपर आपका एयर मास है, वहां का क्या करेगा, उस सरफेस का जैसा टेम्परेचर है उस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर ले लेगा। और जैसे आप फ्रंट पे जाते हैं ना, कि इंडो पाकिस्तान फ्रंट, तो जैसे ही दो फ्रंट एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वो फ्रंट बन जाता है। फ्रंट मतलब लड़ाई कर रहे हैं दो एयर मास एक दूसरे के साथ, तो फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रंटोजेनेसिस जो है उसके फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्रंट इज मेड? इफ अ फ्रंट इज मेड, फ्रंटोजेनेसिस की वजह से क्या होता है? ओके, साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स कैन हैपन, यस, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, ये सारी चीजें होती है, ठीक है, करेक्ट। तो वार्म एयर जो है, वार्म एयर का मास कोल्ड एयर के मास के साथ कन्वर्ज करता है, और जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो इसके वजह से आपको व्हाट हैपेंस, इसके वजह से आपको साइक्लोन्स वगैरह देखने को मिलता है, गुड। Western disturbance and tropical depression, so their inflow during winter and the monsoon period respectively influences India's weather, especially rainfall patterns। Rainfall patterns जो है उसको काफी ये इम्पैक्ट करता है। क्या इम्पैक्ट करता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता कहाँ से? विच एरिया? कैन यू लेट मी नो? क्या मेडिटेरेनियन में कह सकता हूँ? मेडिटेरेनियन रीजन से जो विंड्स निकलता है, यस। सो क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमेशा गलत होता है? क्या वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है हर साल? नहीं, पूरे साल नहीं रहता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पोल्यूशन लेके आता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे मॉनसून को, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंडिया के अंदर ही रखता है। ये बाहर नहीं जाता, एस्केप नहीं करता है कहीं और जाके, ओके। तो इट इज द डुअल नेचर, मतलब दो नेचर है। एक तो आपका हिमालय का नेचर हो गया टू बी एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर, और दूसरा क्या हो गया, ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है विच आर ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन रीजन, वो इधर आता है। उससे क्या होता है, जो अफगानिस्तान के सॉल्ट माइंस है उसका पोल्यूशन, और जो पराली वाला पोल्यूशन है वो इंडिया की तरफ आ जाता है, ओके, ऑल राइट।
अब हम विंटर सीजन पे आ जाते हैं, मानसून हमारा खत्म. So surface pressure and wind. So in winter, Central and Western Asia's pressure distribution heavily influences India's weather. A high pressure center forms north of the Himalaya, driving airflow from north towards the Indian subcontinent. तो यहां पर क्या होता है कि सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया क्या हो गया आपका, मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं. सेंट्रल एशिया क्या हो गया आपका, कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो एरिया है, वो वहां से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिया के वेदर को भी हार्म करता है. हार्म क्या मतलब, चेंज करता है. हाई प्रेशर सेंटर नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में बनता है. जब हाई प्रेशर सेंटर होगा तो विंड्स क्या होगा, जब हाई प्रेशर सेंटर फॉर्मेशन होगा नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, तो विंड भागेगी यहां से. विंड जो है वो भागेगी, डाइवर्ज करेगा, यहां से भाग जाएगा. ओके, देखो हाई प्रेशर से भागता है लो प्रेशर की तरफ. तो जब मॉनसून होता है तो हमारा लो प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर से वो भागता है. हाई प्रेशर कहाँ बनता है, साउथ इंडियन ओशन में. और लो प्रेशर कहाँ बनता है, आईटीसीजेड की तरफ आपका गैंजेटिक प्लेन के आसपास. तो वहां से मॉनसून हमारे पास आता है. ओके, और उसके बाद जब विंटर के समय क्या होता है, विंटर के समय नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में ड्यू टू दैट कंडीशंस इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बनता है. तो विंड्स क्या देखती है कि मेरा काम हो गया यहाँ पर, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है इधर करने के लिए, ठीक है. और फिर दे स्टार्ट गोइंग, ऑल राइट, एंड दे स्टार्ट गोइंग टू द साउथ. This results in the arrival of dry continental air mass to India. तो ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास आएगा तो क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ क्लियर स्काईज, विंटरी कंडीशन, क्लियर स्काईज, लैक ऑफ रेनफॉल. जैसा सेंट्रल एशिया में होता है स्टेबल क्लाइमेट, वैसा इंडिया में भी आ जाता है. दिस कॉन्टिनेंटल winds meets the trade winds in northwestern India, creating a variable contact zone that can extend to the middle Ganga Valley, thus affecting the weather over a large part of northwestern and northern India. तो ये बेसिकली विंटर आ गया दोस्त. ये जब कॉन्टिनेंटल विंड्स जो है आपका, जो कि स्टेबिलिटी ला रहा है, ट्रेड विंड के साथ मीट करेगा तो आपका विंटर कंडीशन को बनाएगा. ऑल राइट. जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. सो जेट स्ट्रीम कहां पर मिलते हैं, तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जेट स्ट्रीम आपको कहां मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे लोअर ट्रोपोस्फियर में. ओके, ट्रोपोस्फियर में अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर. ये जेट स्ट्रीम क्या है, ओके, ये लोअर ट्रोपोस्फेयर में सिचुएटेड है, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये जो है नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं इन द अपर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर. तो मतलब इनका जो विथ होता है वो कम होता है और ये इस पूरे विथ में बहुत स्ट्रांगली मूव करते हैं. So the formation and behavior of jet stream are not influenced by atmospheric pressure variation near the earth surface. इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहता है. ओके, सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पे इंपैक्ट नहीं करता है. ऑलराइट, यस. At altitude between 9 to 13 kilometer, westerly winds will prevail over western and central Asia, moving from west to east. They are aligned roughly parallel to the Tibetan highlands and north of Himalayas. तो ये जो वेस्टर्ली विंड्स है कैसे आता है, आप देखिए, जैसे सपोज दिस इज इंडिया, तो इस तरफ से आता है वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट है आपका मेडिटेरेनियन का रीजन, सेंट्रल एशिया का रीजन, और वहां से फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है. इसमें जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है. जितना आपको अच्छा आप इसको समझ सकते हैं उस उतना आपके लिए बेटर रहेगा. इन्फ्लुएंस ऑफ टिबेटन हाईलैंड्स, और टिबेटन प्लेटू जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट फिजिकल बैरियर दैट इन्फ्लुएंसेस the path of these jet stream, causing them to split into two branches. तो टिबेटन प्लेटू जो है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो जेट स्ट्रीम है
दो ब्रांचेस में स्प्लिट करेगा। एक आपका नॉर्दर्न ब्रांच है विच विल फ्लो नॉर्थ ऑफ द टिबेटन हाईलैंड, और दूसरा आपका क्या होगा, सदर्न ब्रांच होगा विच विल मूव ईस्टवर्ड एंड दैट इज साउथ ऑफ द हिमालयास। तो आप ऐसे समझिए, टिबेटन हाईलैंड्स के ऊपर जा रहा है, यहां पर आपका लहासा है, और ये चाइना वाले एरिया में आपका मूव कर रहा है। जो दूसरा ब्रांच है वो साउथ की तरफ जा रहा है, जो कि आपका इंडिया की तरफ आ रहा है, ठीक है। और द ब्रांच मीन पोजीशन इन फेब्रवरी इज 25 डिग्री नॉर्थ एंड 200 से 300 का प्रेशर लेवल इसका रहता है, ठीक है। सो ये जो है, ओके, ये जो है आपका जेट स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉर्दर्न ब्रांच होता है जो तिब्बत में फ्लो करेगा, एक सदर्न ब्रांच होता है, ठीक है। व्हाट इज अ जेट स्ट्रीम, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट। लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है ये, नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ओके। और इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज एट अ सर्टेन हाइट ये बनेगा, ओके। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब समझ में आएगा। सो सदर्न ब्रांच जो इंडिया की तरफ आता है, नॉर्दर्न ब्रांच से हमें कुछ मतलब है, नॉर्दर्न ब्रांच से हमें कोई मतलब है, वो तो चला गया ना तिब्बत में। अब ये सदर्न ब्रांच को देखिए, इसका एक क्रूशियल रोल होता है इंडिया के विंटर वेदर कंडीशन को करने के लिए। हाँ, मतलब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस लाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जब स्प्लिट हो जाता है और वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है और एक विंड साउथ की तरफ आता है, तो क्या इसका कोई विंटर सीजन में, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इसमें कुछ होगा? ऑलराइट, its flow and position significantly affect the temperature pattern, precipitation, and the occurrence of weather disturbance during the winter months. All right, विंटर मंथ्स जो है, ओके, विंटर मंथ्स जो है, हाँ, कह सकते हो आप ऐसे, ठीक है। विंटर मंथ्स जो है उसमें वेदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कभी कभार देखा है यार, ये आपको लगे यार ये दिसंबर में बारिश क्यों हो रहा है, दिसंबर में बारिश क्यों हो रहा है, जनवरी में बारिश क्यों हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है आपको? हाँ, तो वही जो है, ओके, ये जो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जेट स्ट्रीम्स एग्जिबिट वेरिएबिलिटी इन देयर स्पीड, डायरेक्शन एंड ऑल्टीट्यूड। और इसका क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, अर्थ का रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी हीटिंग। प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। जीएस वन में क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें आपको देखना है अर्थ के रोटेशन से भी इंपैक्ट होता है जेट स्ट्रीम में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी हीटिंग, इससे भी होता है आपका इम्पैक्ट। द पोजिशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ जेट स्ट्रीम कैन चेंज विद द सीजन। तो वेट जेट स्ट्रीम जो है, वो शिफ्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम कैन इन्फ्लुएंस द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून एज वेल। सो टाइमिंग, कब आएगा मॉनसून, और इंटेंसिटी कब आएगा, उसको भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इट विल अलाउ यू टू एंजॉय द पार्टी, कि जितना बारिश हो के, ओके, है ना, जितना बारिश हो जाए एक जगह पे, या जल्दी से रश कर देगा, नहीं नहीं यहाँ बारिश नहीं करनी, चलो 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 आगे चलो आगे चलो, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। यस, ये जो मानसून का ब्रेक होता है, मानसून का ब्रेकेज होता है, इसी की वजह से होता है। इंटरैक्शन विथ वेदर सिस्टम, सो जेट स्ट्रीम कैन स्टीयर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस including those influencing India's weather, especially during the winter and pre-monsoon season। और इंटरप्ले जो होता है जेट स्ट्रीम एंड अदर एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में, इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हैवी रेनफॉल एंड कोल्ड वेव्स। तो आपको हैवी रेनफॉल जो है आपको दिख सकता है, और कोल्ड वेव्स जो है उसके वजह से भी दिख सकता है, जब जेट स्ट्रीम और अदर फेनोमेना लाइक योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ओके, आपको ये करे, ठीक है, उसके साथ इंटरप्ले करे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, these disturbance originate over the Mediterranean Sea and enter the Indian subcontinent from the west and northwest during winter, and it is carried by the westerly jet stream। तो ये जो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। उसके साथ जो है इंडिया, इन जनरल क्या हम बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। सो डिस्टर्बेंस का मतलब एक जनरली, इन जनरल नेगेटिव कोनोटेशन होता है, राइट, ओके। इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें। सो ये जो है मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिन करता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट से आता है, पाकिस्तान के रीजन से, अफगानिस्तान के रीजन से आता है, और इट इज कैरीड बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम।
तो इसको कैरी कौन करता है? ओके, इट नीड्स टू बी कैरीड। ओके, तो ये जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम करता है। A rise in the night temperature often signals the approach of these cyclonic disturbances. अगर रात के टेम्परेचर में आपको ज्यादा गर्मी लग रही है एट नाइट, तो ये दिखाता है दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर हेयर। Although these are less intense than tropical cyclone, they can cause significant weather changes. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इन जनरल तो ईस्टर्न इंडिया को इम्पैक्ट करता है, बिहार तक, मैक्स टू मैक्स, बंगाल इंक्लूडेड, और बिहार तक, मतलब बिहार इज द लास्ट फ्रंटियर जहां पर आपको कुछ एहसास होता है। ऑलराइट, यूपी से आपको एहसास होना बंद हो जाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग स्नो इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑलराइट, रेन एंड स्नो लेके आता है, रबी क्रॉप्स में हेल्प करता है, रबी क्रॉप्स के ग्रोइंग में इट माइट हेल्प। ओके, ठीक है। कश्मीर में बुर्ज, भाई वो क्या होता है? नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। अच्छा, बर्फ बर्फ बर्फ, यस यस यस, बर्फ, करेक्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन, it arises over the Bay of Bengal and the Indian Ocean and it is characterized by high wind velocity and heavy rainfall। तो आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंटली रहे, ओके, कॉन्स्टेंटली रहे, तब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इंडिकेशन पता चल जाता है कि होने वाला है। अफेक्टेड रीजन, सो प्राइमरली इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पे, और बंगाल पे भी हो सकता है, बांग्लादेश पे भी होता है। These cyclones are very destructive। 210 किलोमीटर पर आवर तक का जो है विंड स्पीड दे कैन अटेन। ऑलराइट, मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन देखते हैं। तो सरफेस प्रेशर एंड विंड, तो एज द सन मूव्स नॉर्थवर्ड, सन कहां जाता है? नॉर्थ की तरफ जाता है। देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड सर्कुलेशन एट बोथ लोअर एंड अपर लेवल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। यहां पर जैसे ही सन का पोजीशन चेंज होता है, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो रिवर्सल ऑफ विंड सर्कुलेशन होता है दोनों लोअर और अपर लेवल में ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपका क्या बनता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सो मिड जुलाई तक आईटीसीजेड बन जाता है, क्योंकि इंटेंस हीटिंग होती है, गर्मी लगती है 2 महीने। तो अगर आप जब गर्मी सहते हो तो आपको फ्रूट मिलता है मॉनसून का। तो आईटीसीजेड क्या होता है? एक लो प्रेशर बेल्ट होता है विच विल शिफ्ट नॉर्थवर्ड, अलाइंग रफली पैरेलल टू द हिमालयस। ओके, करेक्ट, इट्स नियर द गैंजेटिक प्लेन between 20 degree north and 25 degree north. This shift corresponds with the withdrawal of the westerly jet stream from the Indian region। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि एक विंटर फेनोमेना था, जो कि अपने साथ क्या लेके आया था? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ लेके आया था अपने साथ, उसके उसके बैक पे पिगी बैक करके कोई आया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, अब वो चला जाता है, एंड दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर पैटर्न्स। Relation with ITCZ and jet stream. So the northward movement of the equatorial trough, that is your ITCZ, and the retreat of the westerly jet stream, इससे onset of monsoon start होता है। आपका ITCZ का अराइवल और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रिट्रीट, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रिट्रीट, उससे क्या होता है? आपका मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। अब हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करते हैं, क्योंकि केरल से ही सबसे पहले आपका, अगर आप देखिएगा ये इंडिया का मैप है, तो सबसे पहले केरल में ही हिट करता है, वेस्टर्न घाट से लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड में। विंडवर्ड साइड की बारिश हो जाती है, वेस्टर्न घाट्स में पूरा बारिश होते होते आपका ये जो ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा गीला हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है नॉर्थ में, और फिर नॉर्थ में आपकी बारिश हो जाती है। तो 1 महीना लगता है फ्रॉम हिटिंग केरल। ऐसा बोलते हैं ना, केरल में बारिश का कहर, तो वही दिल्ली में भीषण गर्मी। केरल में बारिश का कहर तो दिल्ली में भीषण गर्मी। कभी कभी आपने सुना होगा ये, हाँ, ऐसा ऐसा न्यूज में आता है, इट कम्स इन द न्यूज। ओके, तो लो प्रेशर इन द आईटीसीजेड अट्रैक्ट्स मैरिटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ट्रॉपिकल एयर मास आता है मैरिटाइम, अब मैंने याद है आपको बताया था एमटी करके, ऐसे करके हम लोग बात करते थे, एमटी एयर मास।
maritime tropical air mass. Yes. So these air masses move towards the low pressure area in a southwesterly direction. तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, और ये जो मॉइस्ट एयर करंट है विच इज नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, इट ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल। सबसे पहले केरल को हिट करता है, द इंटायर वेस्टर्न घाट्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स को करता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है केरल में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है। अंडमान में थोड़ा और पहले आ जाता है बिकॉज अंडमान और नीचे है। jet streams and upper air circulation, so the structure of pressure and wind pattern is primarily established where within the troposphere। इसको याद रखिएगा, यहाँ यूपीएससी मीजोस्फेयर कुछ ऐसे आपको लिख के दे सकता है, एक्सोस्फेयर मीजोस्फेयर, तो याद रखना सब काम होता है कहां पर, एयर मास से रिलेटेड ट्रोपोस्फेयर में होता है, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब यहां पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा था विंटर में, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आता है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अब उसका इंपैक्ट पड़ता है। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ऑब्जर्व किया जाता है विच फ्लोज ओवर द सदर्न पार्ट, ओके, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इन जून। मे बी यू कैन सेंड दैट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे, हम लोग सब उसको पढ़ सकते हैं, एंड आई थिंक उसको हम लोग कल क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, इट इज ऑब्जर्व, पहले वेस्टर्ली होता था विंटर में, ऑलराइट, वेस्टर्ली होता है विंटर में और ईस्टर्ली होता है ओके आपका समर में, जो कि इंडियन पेनिनसुला में जून में घूमता रहता है। इट्स प्रेजेंस जो है 15 डिग्री नॉर्थ में अगस्त में, और इट एक्सटेंड्स अप टू 22 डिग्री नॉर्थ इन सितंबर, इंडिकेटिंग अ नॉर्थवर्ड शिफ्ट एज द सीजन प्रोग्रेस। जैसे जैसे मॉनसूनल सीजन प्रोग्रेस करता है तो नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की, ओके। सो इट डज नॉट मूव नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री, तो कितना इसका लिमिट होता है, 30 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ तक जाता है in the upper atmosphere which helps to demarcate its influence on the subcontinent's climate। इसका काम क्या होता है, अब हमने इतना पढ़ लिया कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता कहां से, कब होता है, कितना डिग्री तक जाता है, लेकिन ये गाइडेंस देता है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये डायरेक्ट करता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन को टुवर्ड्स इंडिया, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल जो है एक प्रॉपर वे में हो पाता है। द पाथ फॉलोड बाय दीज ट्रॉपिकल डिप्रेशन often become zones of maximum rainfall। तो जोन ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको यहां पर मिलता है। अंडरलाइंग देयर इंपॉर्टेंस इन द मॉनसून सिस्टम, इम्पैक्ट ऑन मॉनसून रेनफॉल, तो फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ दीज डिप्रेशन आर वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड, ओके। और इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और वाटर अवेलेबिलिटी पे भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, सो रोल ऑफ जेट स्ट्रीम को समझते हैं इन वेदर एंड क्लाइमेट। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अलॉन्ग विद अदर जेट स्ट्रीम जो है एक बड़ा काम करता है, इट स्टीयर्स द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड डिप्रेशन। द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन इंट्रिकेट डायनामिक्स बिटवीन अपर लेवल विंड एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और ट्रॉपिकल डिप्रेशन को गाइड कौन करता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यहां पर दो चीज है, गाइडेंस दोनों दे रहा है। मैं अगर जेट स्ट्रीम बोलूं फ्रेंड्स, तो जेट स्ट्रीम में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी किसी को गाइडेंस दे रहा है और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी दे रहा है। वेस्टर्ली किसको दे रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दे रहा है, और ईस्टर्ली किसको दे रहा है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन को दे रहा है। दोनों का काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का काम कब स्टार्ट होता है, समर में, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का काम कब स्टार्ट होता है, विंटर में। ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है, ओके, यस। अच्छा, यहां पर आपने देखा जो 2021 का हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है, वेस्टर्न ओशन in the tropical areas are hotter in the summer and eastern oceans are अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते थे कि वेस्टर्न मार्जिन्स में, ट्रॉपिकल एरियाज के वेस्टर्न मार्जिन्स में डेजर्ट बनता है तो वो ज्यादा हॉट होगा, तो वहां से हमें सी आंसर आ सकता था बोथ 1 और 2, है ना, क्योंकि फिर उसका उल्टा ही है सब ट्रॉपिकल एरियाज में। अब यहां पर आप देखिए कि जब भी ज्योग्राफी का अभी एंड टू एंड पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, यस और नो, क्लास 6 से लेके 12वीं तक आप पढ़ के जाइएगा यहाँ से, उसके साथ आप थोड़ा सा खुल्लड़ पढ़िएगा, थोड़ा सा पीएमएफ के नोट्स पढ़िएगा,
तो यहाँ पर वहां अगर आप वहां जाइएगा यहाँ से पढ़ के, तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना है बैठ के, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट नहीं बने। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लीजिएगा कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा है इससे रिलेटेड, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक व्हाट आई हैव रेड सिमिलर टू दिस, तो हो सकता है, ओके, हो सकता है कि आपको आंसर वहीं पर आ जाए। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, कुल्लड़ पूरी नहीं पढ़नी है, मैं जो नोट्स दूंगा उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। द नोट्स विल बी गिवन बाय मी एंड दैट इज अ गारंटी दैट आई हैव गिवन यू। Climate variability, so variability in the position and strength of the jet stream, including the easterly jet stream, contributes to the complex nature of Indian monsoon. तो जितना strong है आपका easterly jet stream, जितना strong है आपका other atmospheric process, तो उस पे आपका monsoon depend करता है। Okay, onset of monsoon, it is due to the differential heating। तो जैसे अप्रैल के समय और मई के समय सन मूव्स डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब मध्य प्रदेश वाले इलाके से ऊपर चला जाता है। द नॉर्दर्न लैंड मास स्टार्ट्स टू गेट हीट अप। उसके बाद हीटिंग से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता है, समथिंग नोन एज योर आईटीसीजेड। उसके बाद डिफरेंस इन प्रेशर कॉजेज दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो कि अपना मस्त पिंग पोंग खेल रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड मेडागास्कर। वो बोल रहा है मैं तो चलू उड़ती फिरू मस्त गगन में, ऐसे जा रहा है वो, हेलो हाय ऐसे कर रहा है। अचानक से उसको कॉल आता है, हाँ इंडिया में तुम्हारी जरूरत है, यहाँ पर आईटीसीजेड बन चुका है। एंड से अभी एजेंट एजेंट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अभी आ रहा है, एंड वो फिर चला गया। ऐसे साउथ से जो है मेडागास्कर वाले एरिया से केरला की तरफ जाता है, ठीक है। ये याद रहेगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, एंड इट विल क्रॉस द इक्वेटर मालदीव से निकलते हुए, एंड देन इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्यों होता है, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सेस की वजह से आपका कुछ फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो डिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड में। पाथ अक्रॉस द इक्वेटर, सो दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट longitude. Withdrawal of the westerly jet stream from over the northern Indian plains and the south of the Himalayas is closely linked with the shift of the ITCZ to the north. ओके, तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में, विच इज अ कोल्ड क्लाइमेट फेनोमेना, ये चला जाता है जब आईटीसीजेड जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अकर्स। ओके, अकर्स, राइट, आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज मूव्ड अवे, विच इज क्रूशियल फॉर द मॉनसून बर्स्ट। तो मॉनसून बर्स्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मॉनसून बर्स्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाए, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाए और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आए। ओके, ये याद रखना। द साउथ वेस्ट मॉनसून जो है जून 1 को केरल कोस्ट पे आ जाता है, एडवांसिंग रैपिडली टू कवर मुंबई एंड कोलकाता बाय 10th to 13th ऑफ जून। बाय मिड जुलाई ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ जाता है। Tropical cyclones, so these are significant rain-bearing system of the monsoon with their frequency and path directly affecting the distribution of rainfall. Cyclone जो है that develop in the Bay of Bengal and Arabian Sea, Arabian Sea में कम बनता है, Bay of Bengal में ज्यादा बनता है, can lead to intense rainfall events particularly along the eastern and western coast. Why Bay of Bengal पे ज्यादा बनता है, कोई मुझे बताएगा? Bay of Bengal में टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं? टेम्परेचर जो है, वाटर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गर्म होता है। अब क्यों होता है वो बताइएगा, क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। क्यों होता है, बिकॉज तीन जगह से लैंड है। अब बे है तो तीन जगह से लैंड है, लैंड हीटिंग में हेल्प करता है, लैंड सिग्निफिकेंटली हीट्स अप द बे, राइट, करेक्ट। सो रिलेशनशिप क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मॉनसून रेनफॉल के साथ? सो अकरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स along with other factors like the position of ITCZ and the presence of the easterly jet stream play a pivotal role
in determining the spatial and temporal distribution of monsoonal rainfall. Then there is a break in monsoon. So break in monsoon कब आता है? जब यूजुअल रेन बेयरिंग विंड वीक हो जाता है या इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई स्पेल्स अक्रॉस मेजर पार्ट ऑफ द मॉनसून रीजन देखने को मिलता है. These breaks can significantly impact agricultural activity and water availability. तो ये जो है ब्रेक इन मानसून इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया. और नेचुरल चीज भी है, ब्रेक इन मानसून आना ही है. ब्रेक इन मानसून एक बार आना ही है. आप जैसे जैसे विंटर आता है, नहीं तो फिर इट इट विल नॉट हेल्प द केस ऑफ इंडिया. 24 ये 12 मास अगर बारिश होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. जो ब्रेक इन मानसून जो है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वीकेंड हो जाता है ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशन. ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशंस वीकन हो जाता है और उस पे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, बिकॉज नेचुरल इरिगेशन नहीं हो पाता. कोल्ड वेदर सीजन जो है आपका ऑनसेट बाय मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया, और दिसंबर एंड जनवरी बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ्स. जनवरी जो है इट्स द कोल्डेस्ट मंथ. मीन डेली टेम्परेचर जो है वो बिलो 21 डिग्री सेल्सियस रहता है इंडिया में. 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है टेम्परेचर, और नाइट टेम्परेचर और कम रहता है. एक्सेसिव कोल्ड का रीजन क्या है, व्हाई देयर इज सो मच कोल्ड? सो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है. स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम कोल्ड ड्यू टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विच वुड अदरवाइज मॉडरेट टेम्परेचर. एक्सट्रीम कोल्ड क्यों होता है? बिकॉज इन पे मॉडरेटिंग इम्पैक्ट नहीं है सी का. Then snowfall in the Himalayas, it contributes to the cold wave conditions in the vicinity. Okay, from the Caspian Sea and Turkmenistan, these winds bring cold waves, frost and fog to the northwestern India around February. तो कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है, कैस्पियन सी के अराउंड के कंट्रीज याद है आप लोगों को? मैपिंग से अगर मैं पूछूं, बिकॉज कैस्पियन सी हैज बीन इंपॉर्टेंट इन दीज डेज. याद है मैंने बताया था क्रेट, जैसे स्नेक होता है वैसे ही क्रेट है आपका. तारिक या क्रेट आप दोनों कह सकते हैं, तारिक हो जाएगा या क्रेट कह सकते हैं. आई वेंट विथ क्रेट बिकॉज सांप, क्रेट एक तरीके का सांप होता है. के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान. ओके, ये चीज याद रखिएगा. कुछ चीजें बता देता हूं. किर्गिस्तान में कौन सा सी है? किर्गिस्तान में कौन सा सी है? which sea is there? There is no sea. There is no sea in Kyrgyzstan. It's a landlocked area. अरल सी जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में. अरल सी जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है. अफगानिस्तान के बॉर्डर से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आप अगर देखिएगा उज्बेक ताजिकिस्तान, ये 3 कंट्रीज है. 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. ऑलराइट, और उसके बाद कजाकिस्तान नॉर्थ में है. कजाकिस्तान नॉर्थ में है. अरल सी यहां पर हमें देखने को मिलता है उज्बेकिस्तान के साथ. और उसके बाद किर्गिस्तान जो है, इट्स अ 75 to 80% माउंटेनस कंट्री. मतलब किर्गिस्तान का 20% देश जो किर्गिस्तान है, 20% ही वहां पर आपको रहने लायक है, बाकी तो आपका माउंटेन. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है. यूक्रेन इंपॉर्टेंट है. मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू. पेनिनसुलर रीजन, इट लैक्स अ वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन. तो पेनिनसुलर रीजन में वैसा कोल्ड नहीं मिलता है आपको. ये मॉडरेट कोल्ड होता है विथ मिनिमल सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन इन कोस्टल एरिया ड्यू टू द मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ सी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर. प्रेशर एंड विंड्स. so sun का पोजीशन बाय दिसंबर 22nd, द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो उस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका शॉर्टेस्ट डे होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे होता है कि नहीं? अफीलियन और पेरीहीलियन पढ़ा था ना आपने? अफीलियन एंड पेरीहीलियन वी हैड स्टडीड, राइट? समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस वी हैड स्टडीड. तो ये विंटर सॉलिस्टिस हो गया. देन 21 जून को आपका समर सॉलिस्टिस होता है. दिस हैड कम इन 2022 प्रीलिम. 2022 के प्रीलिम्स में ये आया था. High pressure in north. So feeble high pressure condition will develop over the northern plains, while South India will experience slightly lower air pressure.
सो हाई प्रेशर आपके नॉर्थ में होता है, हाई प्रेशर होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेन बेयरिंग विंड्स नहीं आएगा विंटर में। हाई प्रेशर कंडीशंस जब बनते हैं तो इसका मतलब होता है रेन बेयरिंग विंड्स नहीं आएगा, क्लियर स्काई। हाई प्रेशर कंडीशन का यूएसपी क्या है, क्लियर स्काई। विंटर कंडीशन, विंटरी कंडीशन, क्लियर स्काई। क्लियर स्काई इसीलिए आपको सेंट्रल एशिया में हमेशा टेम्परेट एरियाज में क्लियर स्काई मिलता है। हाई प्रेशर इन दी नॉर्थ, सो फीबल हाई प्रेशर कंडीशन जो है वो डेवलप होता है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। साउथ इंडिया में लोअर प्रेशर होता है, तो साउथ में बारिश होती रहती है, स्पेशली कोरोमंडल कोस्ट में तो विंटर में ही बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून के चलते। ओके, wind will flow from northwestern high pressure zone towards the low pressure areas over the Indian Ocean। अब जो है उल्टा हो रहा है, now it is the seasonal reversal in the opposite direction। समर के महीने में रिवर्सल के चलते इंडियन ओशन से आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश हो रहा है, और यहाँ विंटर में इंडियन सबकॉन्टिनेंट से विंड्स जाके अब क्या कर रही हैं, अब जाके आपका इंडियन ओशन में बारिश करा रही है। ओके, wind directions vary, westerly or northwesterly in the Ganga Valley, northerly in the Ganga Brahmaputra Delta, and northeasterly over Bay of Bengal, which is free from any topographical influence. Cyclonic depression, so it originates over the East Mediterranean Sea, traveling eastward across West Asia before reaching northwest India. These depressions pick up moisture from the Caspian Sea and Persian Gulf, augmenting their moisture content। जब moisture होता है तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, और इससे जो है रबी क्रॉप को थोड़ा हेल्प मिल जाता है। ये जो विंटर रेनफॉल होता है उससे थोड़ा बहुत रबी क्रॉप को आपका हेल्प मिल जाता है, क्योंकि रबी क्रॉप को उतना बारिश की जरूरत नहीं होती है जितना आपकी खरीफ क्रॉप को होती है। Rainfall during the cold weather season, general characteristics of winter monsoon winds, primarily dry and originating from land, typically do not bring rainfall as they move towards the sea due to low humidity and anti-cyclonic circulation। तो low humidity होता है, ज्यादा humid होता नहीं है, moisture होता नहीं है, उसमें cyclonic anti-cyclonic circulation on land होता है, जिससे जो rainfall potential है वो कम होता है। So winter monsoon winds जो होता है वो dry होता है। कैसा होता है, ड्राई होता है, उससे क्लियर क्लाइमेट आपको देखने में मिलती है। सो टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन जो इंडिया की तरफ आता है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से, सो दीज साइक्लोन्स कैन कॉज सम रेनफॉल, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्मॉल क्वांटिटी में कर सकता है। एंड दिस रेनफॉल विल बी क्रूशियल फॉर योर रबी क्रॉप्स। और इससे जो है सेम सिस्टम, ये जो आपका टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम है, सेम सिस्टम जो है आपका स्नोफॉल कराएगा लोअर हिमालयाज में। आप जाते हैं ना कुल्लू मनाली स्नोफॉल देखने दिसंबर जनवरी में, है कि नहीं, नवंबर के एंड में से आपका स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यही सेम सिस्टम जो बारिश कराता है नॉर्दर्न इंडिया में, वो और नॉर्थ में थोड़ा जाइएगा तो आपका स्नोफॉल कराना स्टार्ट कर देगा। Rainfall will decrease from west to east across the plain and from north to south in the mountainous region. Central India and northern part of the southern peninsula also receive winter rainfall occasionally। तो ये जो है सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला में भी, आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इलाका जो है उसमें भी थोड़ा बहुत कभी कभार बारिश हो जाता है। यस, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम एक्सपीरियंस वेरी लिटिल रेनफॉल, 25 से 50 mm ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। और ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पिकिंग अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल डिलीवर्स सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम टू द तमिलनाडु। सो यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून जो है, ओके, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दोनों हेल्प करता है कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कराने के लिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में पिकअप कहाँ से करता है मॉइस्चर, ये बे ऑफ बंगाल की बारिश होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब वेस्टर्न घाट्स और रेस्ट ऑफ इंडिया में इंडियन ओशन की बारिश होती है और कोरोमंडल कोस्ट में बे ऑफ बंगाल वाली बारिश होती है, प्राइमरली पानी बे ऑफ बंगाल का रहता है। कैन आई से लाइक दैट? यस, ऑलराइट। और साउथ ईस्ट केरला, साउथ ईस्ट कर्नाटक वगैरह में जो है नीलगिरी वाला इलाका जो है आपका, वहां पर बारिश कर देता है। तो दिस इज डन। आई थिंक रिट्रीटिंग मानसून हमने देख लिया है वेस्टर्न राजस्थान, दिस इज एल नीनो का कंसिक्वेंस। सो एल नीनो जो है
इसका भी एक कंसिक्वेंस होता है. सो इट इज अ सिग्निफिकेंट क्लाइमेट फेनोमेना विथ फार रीचिंग इम्पैक्ट्स. सो एल नीनो जो है कहां पर होता है? एल नीनो आपका ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू होता है, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू होता है. तो ये क्या करता है जनरली? ये जो है वार्मिंग करता है. पेरू का जो एरिया है उसको वार्म बना देता है, पेरू के कोस्ट को साउथ अमेरिका में उसको वार्म बना देता है. तो ये जनरली अराउंड आपका क्रिसमस के टाइम होता है. एल नीनियो का मतलब ही होता है, ओके, एल नीनियो का मतलब ही होता है लिटिल किड, लिटिल जीसस, मतलब क्योंकि क्रिसमस के समय पे आता, राइट. तो ये क्या करता है, इसको इफेक्ट कर देता है इंडियन मॉनसून को. तो इससे वे एक्सट्रीम वेदर होता है. इसका उल्टा क्या होता है? ला नीनिया, लिटिल गर्ल. तो ला नीनिया इज कोल्ड, कोल्ड बना देता है और उसकी वजह से अबंडेंस ऑफ फिशेस और अच्छी अच्छी चीजें होती है हर जगह. और एल नीनियो से खराब खराब चीज होती है. ओके, एल नीनियो से आपका क्या होता है? इंडिया का मॉनसून वीकेंड होता है, राइट, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है. और जो पेरू के फिशरमैन होते हैं, ऑलराइट, पेरू के जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए क्या होगा? हाँ, इफ आई, ओके, यस. तो यहां पर जो है प्लैंकटन बहुत कम सरवाइव करते हैं. आप ऐसा समझिए कि एल नीनियो की वजह से प्लैंकटन कम सरवाइव करेंगे. व्हाई? बिकॉज सिर्फ हॉट वाटर जब होता है, हॉट वाटर में प्लैंकटन्स नीचे चले जाते हैं, तो फिशेस भी मरेगी कि नहीं? जब प्लैंकटन कम रहेगा तो फिशेस भी कम रहेंगी. यस और नो? है कि नहीं? तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है पेरू के फिशिंग इंडस्ट्री को एल नीनो में. और ला नीनिया में अपवेल वाटर, कोल्ड अपवेल वाटर के चलते प्लैंकटन ब्लूम होता है. क्या होता है? प्लैंकटन ब्लूम होता है. क्योंकि आप समझिए ना एक बात, पेरू जो है वो इक्वेटर के नीचे है. इक्वेटर के नीचे है ना, कि इक्वेटर थोड़ा सा जा रहा है और पेरू पेरू से ही जाता है लेकिन थोड़ा सा नीचे से जा रहा है. पेरू जो कंट्री है इस टाइप से है और यहां से जा रहा है, ठीक है, और ये उसका कोस्ट लाइन है सपोज. तो ड्यूरिंग द विंटरी मंथ्स वहां पर थोड़ा सा वार्म कंडीशन तो ऐसे भी रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया में आ जाता है. वार्म कंडीशन आपका थोड़ा तो वहां पर रहेगा ही विंटर मंथ्स में. लेकिन यहां पर अब सब सपोज ला नीनिया हो गया, दैट इज द कोल्ड वाटर, कोल्ड इवेंट. तो ला नीनिया की वजह से क्या होगा? ला नीनिया की वजह से अपवेलिंग होगा हॉट एंड कोल्ड वाटर का. उससे क्या होगा? प्लैंकटन ब्लूम होगा, फिशेस आएंगी, फूड चेन बन गया ना. फूड चेन बना ना. ज्यादा प्लैंकटन ज्यादा फिश, ज्यादा प्लैंकटन ज्यादा फिश, ओके. तो एल नीनो में उल्टा होता है, सिर्फ वार्म 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 होता है, उससे प्लैंकटन मरना शुरू हो जाती है. विदाउट द कोल्ड अपवेल्ड वाटर प्लैंकटन्स विल नॉट सर्वाइव. और उसके बाद फिशेस का जो है नंबर वो भी डाउन चला जाता है. इंडिया के इंपैक्ट ऑन मॉनसून क्या रहता है? सो वार्म करेंट्स इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर अलोंग द पेरुवियन कोस्ट, डिसरप्टिंग द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन and affecting the weather system globally. In India, the El Nino phenomena is closely monitored for predicting long-range monsoon rainfall due to its potential to alter the usual monsoon pattern, जिससे reduced rainfall होता है एंड ड्रॉट के कंडीशंस होते हैं. जब वार्म कंडीशंस होगा, आप ऐसे समझिए, दो जगह से फोन आएगा. साउथ वेस्टर्न विंड्स को दो जगह से फोन आ रहा है फ्रेंड्स. एक तो आपका इंडियन आईटीसीजेड फोन कर रहा है, यस, और दूसरा आपका पेरू का कोस्ट फोन कर रहा है, हेलो मुझे जरूरत है आपका, हेलो मुझे जरूरत है आपका. तो ये जो साउथ वेस्ट विंड्स है कंफ्यूज हो जाएगी जाना कहां है. दो जगह से बुलावा आ रहा है, तो होगा क्या? आधा ऊपर जाएगा और आधा इधर जाएगा, तो ये वीक होगा कि नहीं? फुल फोर्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिट नहीं करेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? फुल फोर्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिट नहीं करेगा, उसकी वजह से आपका जो है प्रेसिपिटेशन कम होगा. ओके. reduce plankton levels due to warmer water will adversely affect the marine life, particularly fish population. तो इससे जो है पेरू के फिशिंग इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है. ट्रेडिशनल इंडियन सीजन में वसंत होता है ऋतु, स्प्रिंग, वसंत ऋतु अभी चल रहा है हमारा, मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख जिसको कहते हैं. देन ग्रीष्म ऋतु समर होता है, ज्येष्ठा और असाधा.
मई जून के बीच में। देन वर्षा ऋतु होता है जुलाई अगस्त, श्रावण और भद्रा। ओके, मॉनसून रेन का ऑनसेट और कंटिन्यूएशन। देन श्राद्धा ऑटम सीजन होता है जो अश्विन और कार्तिक मास, अश्विन और कार्तिक मास हम बोलते हैं ना, सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है, जो रिट्रीटिंग मॉनसून के बीच में होता है। देन हेमंता, दिस इज द प्री विंटर। मर्गशिरा और पुषा, इट इंट्रोड्यूसेस कूलर वेदर ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। एंड देन शिशिरा, विंटर, जनवरी फेब्रवरी। माघा, माघा क्या होता है? माघा इज एक्चुअली द साइन ऑफ सन, इट्स अ रॉयल साइन। ओके, माघा बोला जाता है कि ये साइन ऑफ सन है। इस समय सन कहां पर जाते हैं? केप्रिकॉन में। सन कहां पर जाते हैं जनवरी के महीने में? केप्रिकॉन में जाते हैं। ओके, नॉट मेष राशि, दे गो इनटू मकर राशि। मकर संक्रांति बोलते हैं ना, मकर संक्रांति। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर स्पेशली इन द नॉर्दर्न रीजन्स, शिशिरा में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स, सब हिमालयन एरियाज में, ब्रह्मपुत्रा वैली में। ओके, आपको देखने मिलता है। मीडियम रेनफॉल साउथ गुजरात, ईस्टर्न तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला जिसमें झारखंड बिहार मध्य प्रदेश आ जाता है, नॉर्दर्न गंगा प्लेन और काचर वैली। काचर वैली इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, मणिपुर। रेनफॉल रेंज, दीज एरियाज रिसीव 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। लो रेनफॉल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, आपको यहाँ पर कम रेनफॉल मिलता है, 50 to 100 सेंटीमीटर। और एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इट प्राइमरली अकर्स इन द हिमालयन रीजन, contributing to the region's water resources। ये जो है बेसिकली, जैसे आप देखिएगा कहां पर लद्दाख में कम रहता है, वेस्टर्न राजस्थान में कम रहता है, कुछ पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला में आपको कम देखने को मिलता है। ऑल राइट, आई थिंक दिस इज डन। वेपन्स का क्लाइमेटिक जो स्कीम है, दैट इज अनदर थिंग वी हैव टू स्टडी। मॉनसून का इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? सो मेजॉरिटी लाइवलीहुड इस पर डिपेंड होता है। 64% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलाई करता है। तो इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून, जो कि नेचुरली इरिगेट करता है और ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश करता है। क्रॉप ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवर्स क्रॉप्स इंडिया में, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो है हम लोग इसी वजह से उगा सकते हैं। रीजनल क्रॉप वेराइटी इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू मानसून। Then there are challenges of variability as well, droughts and floods। बहुत ज्यादा बर्स्ट में हो गया तो फ्लड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो गया मानसून तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाएगा। अगर ड्रॉट मल्टीपल ईयर्स तक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट हम सूखा कहते हैं। ड्रॉट को हिंदी में हम सूखा कहते हैं, सूखा पड़ गया। और मल्टीपल ईयर्स तक होता है तो फैमाइन बोलते हैं उसको। फेमाइन, फेमाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकाल। अकाल कहीं पे आया था क्या? आपको याद है 12 साल तक जहां पर ड्रॉट चला था, और उसके बाद वहां का किंग श्रावण बेलागोला गया था, श्रावणा बेलागोला गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जैनिज्म में कन्वर्ट होके। यस। Soil erosion, heavy monsoon burst can lead to significant soil erosion, impacting land fertility and agricultural productivity। So land fertility और agricultural productivity को impact कर सकता है। Benefit of winter rainfall क्या है? It is brought by the temperate cyclone and it is crucial for the cultivation of rabi crops, highlighting the importance of seasonal variation। तो winter rainfall भी important है friends। ऑल राइट, अब आप कोपेंस के क्लाइमेटिक कंडीशन को हमने पढ़ा दिया है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम। कोपेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन टॉट टू यू। लेकिन अब इंडिया से अगर आप देखिएगा तो एएमडब्ल्यू, अगर मैं बात करूं एएमडब्ल्यू जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। सो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जहां पर मॉनसून आता है लेकिन शॉर्ट ड्राई सीजन जो है, ओके, वो भी रहता है साउथ ऑफ गोवा। Right. Characterized by a pronounced monsoon season with brief dry period receiving heavy rainfall। तो ड्राई पीरियड बहुत ब्रीफली आपको देखने को मिलता है, राइट? करेक्ट, ठीक है। उसके बाद एएस,
एएस क्या होगा आपका? मॉनसून विथ ड्राई समर। आपको कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलता है समर इज ड्राई, बट लेटर ऑन आपको मॉनसून मिल जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। देन एडब्ल्यू में ट्रॉपिकल सवाना, तो ये मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड एरिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब सदर्न मध्य प्रदेश से नीचे का जो एरिया है, इट इज मार्क्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन विथ मोस्ट रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। ओके, राइट। Then BSHW, it is semi-arid steppe climate. नॉर्थ वेस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट गुजरात में आपको सेमी एरिड कंडीशंस मिलता है, रन ऑफ कच्छ वगैरह आपने देखा होगा, जहां सर क्रीक वाला एरिया है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब, इसको लो रेनफॉल रहता है, सेमी एरिड कंडीशन रहता है। देन BWHW, इट इज हॉट डेजर्ट। ओके, इट इज व्हाट, इट इज हॉट डेजर्ट, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में आपको देखने को ये मिलता है हॉट डेजर्ट। मॉनसून विद ड्राई विंटर, CWG, गंगा प्लेन में हमें ड्राई विंटर मिलता है लेकिन मॉनसून भी मिलता है। DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश में समर इज वेरी शॉर्ट, बहुत कम टाइम के लिए आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और कोल्ड और ह्यूमिड विंटर्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब विंटर में भी 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है। देन पोलर टाइप कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। ओके, यहाँ पर आपको कोल्ड क्लाइमेट वगैरह मिल जाता है। इसी के साथ आपका ये बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक चैप्टर है और नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसको करना है हमें। एंड आई थिंक टुमारो वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। मेरे उम्मीद से जल्दी हो गया दोस्त, इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना हम कर लेंगे। कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद जो है हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं किस पे, हम लोग जो है शिफ्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट। ओके, और उसके बाद एक बार मैं इन्वायरमेंट में आपको प्रोटोकॉल समझा दूंगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। सो वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस साइंस एंड टेक फॉर अस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 16 तारीख मेरा फाइनल डे रहेगा आपको ये कोर्स कंप्लीट कराने का, और 16 के बाद 16 से 16 हम लोग जो है अपना एक तरीके से आप कह सकते हो 12 घंटे का प्रोग्राम रहेगा हमारा। 12 आवर्स अ डे की पढ़ाई रहेगी, जिसमें से आपको 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी होगा। वो लेकिन वो जो सेल्फ स्टडी होगा दैट विल बी मॉड्यूलेटेड, मतलब क्या होगा, बैठना पड़ेगा आपको सबके साथ। ये जो सेल्फ स्टडी है उसमें आपको जूम सेशन होगा और आपको बैठना पड़ेगा जूम खोल के। ओके, एंड देन 6 आवर्स जो है, 6 आवर्स मैं आपको रिवीजन कराते रहूंगा, और इससे जो है 60 डेज जो है हम लोग लास्ट माइल जो है उसमें जाएंगे, और उसमें आपका सीसैट वगैरह सब कवर रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर अस। नहीं नहीं, डॉक्स नहीं करना पड़ेगा, आप बस रहिए। इट्स आप वो है ना, आपके ऊपर है, आप कितना अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं, दैट्स इट।